हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जिससे कि आप लोगों को अपनी प्रिपेयरिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। यदि आपको अपने एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पढ़ाई भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान, यानी कि हम आज आप लोगों को रसायन विज्ञान अध्याय 1 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये बेटा देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पढ़ लेंगे आप लोग ना तो समझ लीजिए कि आपका चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, देखिए, यानी कि अध्याय 1 का जो नाम है वो नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पहले क्वेश्चन को। ओके, देखिए, जैसे आप देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। ओके, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है आपका कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण के बारे में आपको बताना है। और इसमें और कह रहा है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण भी देना आपको। ओके, चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि अभिक्रियाएं भी आपकी कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो लेकिन उसमें से पूछ दिया आपसे कि लोहे पर जंग लगना। ठीक है, जो जंग लगते हैं, ठीक है, तो लोहे पर जो जैसे जो मूर्छा लग गया किसी आप लोहे पर, ठीक है, यानी कि लोहे पर जो जंग लगना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। ओके, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण मांग रहा है आपसे। ओके, तो जैसे कि आपको पता होगा रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है आपकी अपचयन उपचयन, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ओके, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। बताना है आपको कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि विस्थापन पूछ रहा है आपसे और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ओके, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ओके, अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोग जब चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो आपको उसमें अच्छी तरह से बताया जाएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि वायु में जलाने से पहले यानी कि पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि वायु में जलाने से पहले, ठीक है, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको वायु में, ठीक है, वायु की उपस्थिति में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ओके, यानी कह रहा है कि जब लोहे की कील, ठीक है, जो लोहे की जो कील होती हैं उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिख दिया हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है।
जो तेल एवं वसा जो युक्त जो पदार्थ होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि जो ऑयली और जो आपके फैट वाले जो पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। ठीक है, आपको बताना है इसको, हम इसको नहीं बताएंगे, आपको खुद बताना है। ओके, मतलब इसको पढ़ के जाना अपने एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आप 11वां क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने क्यों आवश्यक है। ओके, तो इस भी क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखिए, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये विकृत गंधिता है ना, बहुत ऐसे लोग आम बात में पूछ देते हैं और जाहिर सी बात है एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इसे भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संक्षारण को परिभाषित कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के तरीके बताइए। ठीक है, संक्षारण को परिभाषित मतलब करना, परिभाषा बताना है। ठीक है ना, मतलब किसी वस्तु पर, कोई धातु पर जो वस्तु आपकी संक्षारित हो जाती है तो उसको मतलब सुरक्षा के लिए कैसे, मतलब क्या करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, यानी ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी ये दोनों आपके अलग अलग अभिक्रियाएँ, दोनों अभिक्रियाओं में अंतर आपको बताना है। और ठीक है, और एक उदाहरण भी देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ओके, 16वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघटनों में अंतर लिखिए। जो प्रबल और जैसे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एवं वीक जो विद्युत अपघटन होते हैं उनका अंतर लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन का मान कितना होता है बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, उपचयन एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये उपचयन एवं अपचयन ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसे जरूर पढ़ के जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, क्या होता है जब केवल, देखिए क्या होता है जब, हाँ बताना चाहूँगा बेटा कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में ना ये जो क्या होता है जब ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि हर साल आते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, यानी क्या होता है जब, देखिए तो इसमें आप लोग को जो क्वेश्चन दिए हैं ना उसमें सिर्फ आप लोग को केवल रासायनिक समीकरण को ही लिखना है। ठीक है, यानी कि उसकी रासायनिक समीकरण लिखना है। ओके, बताना नहीं है कि क्या होता है जब, उसको बताना नहीं है, बस आप लोग को रासायनिक समीकरण को लिख देना है, बस उतना हो जाएगा। ओके, जितना कहा है उतना ही करना है हम लोग को। देखिए तो यहाँ पर कह रहा है आपका कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो इसका हमको समीकरण लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो आप लोग को इसका समीकरण लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। ठीक है, एथेनोइक जो अम्ल होता है ना वो क्या करता है, वो सोडियम हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, इसे भी लिखना समीकरण आपका। और यहाँ देखिए छूट गया हमसे, हाँ, इथेनॉइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, इसे भी बताना आपको है। और इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, इसका समीकरण लिखना आपको। ओके, ये सारे पढ़ के जाना है, इसको समझ सोचिएगा कि बहुत मतलब कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, यानी कि तनु जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना वो दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, इसका आप लोग लिखना है समीकरण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों 19 क्वेश्चन हो चुका था आपका, हम लोग देखेंगे अब 20वां क्वेश्चन। देखो 20वां क्वेश्चन में क्या आपका कह रहा है
क्या होता है जब, अब यहाँ पर आप लोग को बताना पड़ेगा, समीकरण से नहीं काम चलेगा, बताना पड़ेगा। और ये क्या होता है जब ना ऐसे प्रश्न ना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, आप लोग प्रीवियस पेपर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं मतलब कि जो क्वेश्चन लाए हैं ना इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इसका सोल्यूशन खोजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है जब मेथेन का दहन कराया जाता है, ठीक है, जो मेथेन होता है ना उसका दहन कराया जाता है तो क्या होता है। ओके, ये पहला था आपका। एंड सेकेंड हम लोग देखते हैं। देखिए सेकेंड, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, ठीक है, क्या होता है जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए चौथा वाला आपका, कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम है विरंजक चूर्ण, ठीक है ना। तो क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, ठीक है, इसको बताना पड़ेगा, ठीक है, समीकरण भी लिखना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, ठीक है, क्या होता है जब विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। ओके, चलिए तो पाँचों हो गया आपका। चलो छठवां देखते हैं। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है। ये बेटा ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसका समीकरण भी लिखना है, बताना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। सारे जितने भी क्वेश्चन थे समीकरण के साथ साथ इनको बताना भी पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में यानी कि वायु के प्रेजेंटेशन में जब हम जलाते हैं ना मैग्नीशियम रिबन को तो मतलब कि जलाया जाता क्या होता है बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स, ठीक है, कोई तत्व आपका एक्स है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, ठीक है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, ठीक है, को वायु की उपस्थिति में यानी कि वायु के प्रेजेंटेशन में गर्म करने पर, ठीक है, मतलब भूरे रंग का है, ठीक है, ब्राउन रंग का है आपका चमकदार कोई तत्व है, उसको हम लोग वायु की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वह काले रंग का हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट आपका है कि इस तत्व यानी कि यक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, यानी कि आप पहली बात है कि उस तत्व का अभिनाम बताना है, यानी यक्स जो है यहाँ पर लिखा है ना, इस तत्व का अभिनाम बताना है और उस काले रंग के यौगिक का भी नाम बताना है, ठीक है ना। जो काले रंग जो यौगिक है आपका उसका भी नाम बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इसी में जो क्वेश्चन आपको सेकंड वाला है कि इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए, ठीक है, यानी सही समीकरण लिखना है इस अभिक्रिया का। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए तो यहाँ पर देखिए दे रहा है आपका 22वां क्वेश्चन, संक्षारण क्या है। संक्षारण क्या है, धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखो। बेटा देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। देखिए संक्षारण क्या है, धातु को संक्षारित होने से, ठीक है ना, धातु को जो संक्षारित हो जाती हैं, जो जंग ले जाते हैं आपको ना संक्षारित हो जाती हैं, तो उनसे बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखो, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं आप हम लोग, तापीय वियोजन क्या है। ओके, तापीय वियोजन क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन आपका। देखिए 24वां क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ओके, आपका देखिए बेटा इस वीडियो का लास्ट एकदम से आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया से आपका बेटा देखो अभिक्रियाओं को आपको जरूर पढ़ के एग्जाम में जाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यानी कि समाप्त, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों सबको बताइए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।